हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करें। आज हम उस राजा की बात करेंगे जिसका राज्य जो है उसका कभी भी अंत नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल बहुत से राजे हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु एक ऐसा राजा है जिसका राज्य जो है उसका कभी भी अंत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि यीशु क्रिस्त का ईश्वरीयता, और बहुत से लोग जो है इस बात को इनकारते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ईश्वर नहीं है, इनकार करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, वचन बताता है, हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वही क्रिएटर परमेश्वर है, वही हमारा मुक्तिदाता है, उसी के द्वारा सारी दुनिया का उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसके अंदर कोई भी पाप का अंश नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम की गर्भ में पड़ा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि इंसान जिसको खुदा ने बनाया था वो पापी हो गया, और उस पाप को खत्म करने के लिए और कोई चारा नहीं था। इसलिए खुदा खुद इंसान बन के, पुत्र बन के ये दुनिया में, संसार में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भजन संहिता 110 उसकी पहली आयत में यीशु क्रिस्त को प्रभु के रूप में दर्शाया गया है, उसमें हम पढ़ते हैं तो वचन में भजन संहिता 110:1 में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठा है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। मेरे प्रभु उद्धारकर्ता से पिता परमेश्वर की ये वाणी है। हालेलुया। शत्रु कौन है? शत्रु है शैतान, जिसने आदम को गुमराह करा, जो सारी दुनिया में घूमता है, उसको नाश करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भजनों में यह दर्शाया गया है, जिसको दूसरे तौर पर हम उसको एक भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने इस प्रतिशोधन का मत्ती 22 और 41 से लेकर के जब हम पढ़े, मरकस 12 में, लूका में जब पढ़े तो उसका उल्लेख जो है वो वहां पर किया गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कुंवारी से जन्म का अर्थ है परमेश्वर का मनुष्यों के बीच में आकर के निवास करना। हालेलुया। ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हुई है, ये हिस्ट्री है, कोई कथा कहानी नहीं है, और परमेश्वर का पवित्र वचन सीधा सीधा कोई डिक्शनरी आपको नहीं बता सकती। कुंवारी का मतलब है जिसका रिश्ता जो है वो किसी के साथ नहीं है, इसमें कोई किसी इंसान के साथ उसका संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो यूसुफ की मुगेतर थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। और वचन में जो बताया गया उसके मुताबिक मतलब है कि मनुष्यों के बीच में आकर के निवास करना, कुंवारी से जन्म लेना, ये खुदाई हो सकता, वो दूसरा नहीं हो सकता। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, वही वह उद्धार करता था जो आने वाला था। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। न्यू टेस्टामेंट में मत्ती के अंजील उसका पहला बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, बताया गया, हमें बताया गया है कि इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे। ये बैतलहम में सत्य प्रमाणित
घटना हुई है, ऐसे नहीं है। प्रमाण जो है वहां पर इसका है कि परमेश्वर यीशु क्रिस्त के रूप में देहधारी होकर के मनुष्यों के संग रहने के लिए दुनिया में आ गया। हालेलुया। खुदा आसमान को बना सकता है, जमीन को बना सकता है, पेड़ पौधों को बना सकता है, इंसान को बना सकता है, मुर्दे जिंदे कर सकता है, पहाड़ बना सकता है, ओले बना सकता है, चींटियां बना सकता है, पानियों को पानी से अलग कर सकता है, पेड़ पंछी बना सकता है, मछलियां बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या खुद इंसान बन के दुनिया में नहीं आ सकता? हालेलुया। एक दुष्ट शैतान सलेडा जो है बिल्ली बन सकता है, चूहा बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और वो शक्तियां जो है वो परमेश्वर के द्वारा पहले से उसको प्रदान हुई थी, लेकिन उसको आज्ञा दी गई है। लेकिन हमारा खुदा उसकी ताकत के सामने शैतान की ताकत जो है वो बराबरी नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए खुदा में यीशु मसीह ईश्वर है। दूसरी चीज जो है, मसीह प्रभु यीशु क्रिस्त को भविष्यवाणी में ईश्वरीय नाम दिया गया। हालेलुया। ईश्वरीय नाम ये नहीं हो पैदा हुआ तब दिया गया। 750 साल पहले, 950 साल पहले जो नबी थे उन्होंने इस बात को डिक्लेयर करा था। बड़ी बात होती है इतने साल, लोग तो 2 महीने में भूल जाते हैं, लोग तो 6 महीने में भूल जाते हैं, लोग तो 4 साल में भूल जाते हैं। लेकिन यशायाह नबी जो है बड़े नबियों में से, उसने 9वां बाब उसकी 6 आयत में क्या कहा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक, हालेलुया, बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। उसका नाम देखना, नाम बहुत अजीब है। नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा। हालेलुया। 950 साल पहले नाम रखा गया है। तो आजकल क्या है, इंसान कैसे नाम रखते हैं? जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, डॉक्टर कहते ना, अरे नाम लिखाओ फटाफट, इसके ऊपर लिखना है, फिर वो कॉर्पोरेशन को भेजना है, जहां मतलब वो खुद ही भेजेंगे, है ना। अगर वहां पर होगा हॉस्पिटल में तो फटाफट नाम बताओ, फिर ए से बी से कैसे निकाल के रखते हैं, है ना। कई फिल्म स्टार जो मतलब पिक्चरों में आते हैं, कई उसका रख देते हैं। तो नाटकों में जो होती है ना, लड़की हो तो नाटकों में जो मतलब नाम आते हैं ना, है ना, जो एक्टिंग करती है उसके नाम पर रखते हैं। लेकिन पहले जब हमारे बुजुर्ग थे, बाप दादे, वो क्या करते थे? वो पास्टर को बुलाते थे, तो पास्टर को कहते थे आप बाइबल में से कोई नाम को निकाले। दुआ की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। नाम का बड़ा मतलब होता है, नाम ऐसे नहीं होते, है ना। नाम का बहुत मतलब होता है। लेकिन आजकल जो है वो जो हमारे अंदर जो भावना नाम की है वो चली गई है। इसलिए मेरे अजीजों, यशायाह भविष्यवक्ता ने खुदा के द्वारा उस नाम को पाया 750 साल पहले, 950 साल पहले जे नाम दिया। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा गया। ये एकमात्र नाम प्रभु परमेश्वर स्वयं, ऐसे नामों की पूर्ति हो सकती है, किसी इंसान का नाम कभी ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। अब देखिए, नाम से पहचान होती है। आपका पहचान पत्र आपके नाम से होता है। अब देखिए, अद्भुत का क्या मतलब है? अद्भुत का मतलब है केवल परमेश्वर ही वास्तव में अद्भुत है और कोई नहीं है। ईश्वर ही अद्भुत हो सकता है। अद्भुत शक्तियां उसके पास ही है और दूसरे के पास नहीं है। वही जो खुदा है वो समुद्र को दो पार कर सकता है। वही परमेश्वर है जो पानी को डांट सकता है। वही खुदा है
हालेलुया, हालेलुया। आप क्या समझते हैं अद्भुत क्या है? अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत का मतलब है कि जिसकी किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में, परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। हालेलुया। और दूसरा, युक्ति करने वाला। युक्ति का क्या मतलब है? युक्ति का मतलब है केवल सर्वज्ञानी परमेश्वर ही युक्ति करने में सिद्ध है। आज कोई भी बंदा कोई युक्ति कौन करता है? परमेश्वर। बड़े से बड़ा पास्टर, बड़े से बड़ा बिशप, बड़े से बड़े सेवक, बड़े कोई खुदा का कोई भी बंदा वो यीशु मसीह के नाम के बगैर एक पत्ता भी उठा करके इधर नहीं कर सकता। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मैंने उस दिन भी बताया था कि खुदा ने इतना कुछ बनाया लेकिन एक घास का छिलका भी बना, इसलिए वो खुदा, इसलिए वो परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 13-16 उसकी 7वीं आयत अगर पढ़ोगे वहां पर आपको मिलेगा पराक्रमी। पराक्रमी का क्या मतलब है? जिसके विषय में मसीह होने की भविष्यवाणी की गई, जिसके विषय में मसीह होने की भविष्यवाणी की गई है, वो पराक्रमी है। उसे स्वयं ही परमेश्वर होना था। खुद ही खुदा है, वो खुद ही परमेश्वर है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो ईश्वर से कम है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का पिता, मैं नाम के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी नाम है अनंत काल का पिता। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा मैं और पिता एक ही हूं। इसका मतलब अनंत है। जब इंसान को खुदा ने बनाया उस समय भी वो वहीं पर था, वही था। कहता मैं और पिता एक हूं। इस मूल पाठ में यीशु मसीह मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में दिया गया। परमेश्वर का अस्तित्व सदा का होता है। आदम में आद और अंतुम, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। हम उस खुदा की आराधना करते हैं जो अनादि पिता है, जो अनंत काल का पिता है। उसकी बराबरी कोई भी कार्य नहीं सकता। हालेलुया। चौथी बात, बहुत सी बातें हैं, बाकी बातें जो है मैं आपको नेक्स्ट संडे बताऊंगा। मसीह जिसके आने की भविष्यवाणी की थी, उसका अनादि काल से होना अवश्य था। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह तो पैदा हुआ, लेकिन यीशु मसीह तो पैदा हुआ क्योंकि उसकी मर्जी थी, उसने हमें बचाना था, लेकिन वो पहले से था, वो पहले से था। वो अनादि काल का पिता है, अनादि काल से वो था। मलाकी की किताब, मीका की पुस्तक, मीका नबी छोटे नबियों में से उसका 5वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, हे बैतलहम तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से। हालेलुया। यीशु मसीह तो आया नहीं था, मलाकी ने इतनी देर पहले भविष्यवाणी करी। ये प्राचीन काल का क्या मतलब है? आप डिक्शनरी देखिए, अलग अलग जो है वो स्टडी कीजिए। प्राचीन काल मतलब जहां से शुरू है, पहले कुछ नहीं था, पहले खुदा था। परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर, वो खुदा की बात कर रहे हो, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो नहीं है कि जब सेंटा बना लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वहीं तक सीमित है। हमारा खुदा जो है उसकी कोई हद नहीं है, उसको कोई नाप नहीं सकता। लेकिन उसने कहा है कि मैं तुम्हारी चित्र जो है अपनी हथेली पर
जैसे मोबाइल को हम देखते हैं ना, ये हथेली पर हमारा चित्र है, तो ऐसे उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल करने की या कुछ करने की या प्लेयर पर जाने की, या वो खुदा क्या करेगा, अगर देख रहा है, किसी को भी देख रहा है, डेनिस को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, हाँ हाथ ऐसे करेगा, उसकी हथेली पर ऐसे आ जाएगा, डेनिस इधर बैठा है, ये शर्ट पहनी है, इसका रंग ऐसा है, शर्ट में 3 कलर हैं, और आगे डॉक्टर सुशील का बेटा हंस रहा है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहा है। ये सारी जानकारी जैसे कंप्यूटर में आती है वैसे प्रभु के सामने आती है। यहाँ पर कितनी बहनें बैठी है, मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर बेटा उसको काउंट कर सकता है और देख सकता है, उसे पता है इसके मन में क्या है, पादरी साहब के मन में क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें खुदा की नॉलेज में है। इसीलिए उसको कहा गया है कि प्राचीन काल, अगर हमारी 100 साल एज है और 100 साल पहले बचपन में 8 साल में मैंने क्या करा है वो भी उसमें देख रहा। चित्र का मतलब है कि उसकी सारी जानकारी A to Z, सारी जानकारी जो है वो खुदा को है। हालेलुया। इसलिए उस खुदा से हम डरे, परमेश्वर की महिमा करें, उस खुदा को अपना जीवन में अनादि काल से होता आया। इसलिए मसीह उद्धारकर्ता का स्वयं सनातन सर्वव्यापी परमेश्वर होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात जो मैं आपको बताऊंगा, 5वीं बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको हो सकता कोई ना बताए, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, मैंने स्टडी करी, इसलिए पेन कॉपी भी है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं मिलेगा। हाँ ये जरूर है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वचन में परमेश्वर और यीशु क्रिस्त दोनों ने ही अपने व्यक्तिगत नाम, परमेश्वर का और यीशु मसीह का व्यक्तिगत नाम है ना, वो दोनों एक हैं। व्यक्तिगत नाम क्या है, क्या उसने व्यक्त करा है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखें, ओल्ड टेस्टामेंट में जड़े हैं, निर्गमन उसका 3रा बाब उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर ने मूसा से, जब मूसा ने पूछा, लोग पूछते तेरा नाम क्या है, तो मूसा को क्या कहा, मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो। देखिए, फिर उसने कहा तुम इस्राएलियों से ये कहना कि इसका नाम मैं हूं, मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूं जो हूं, मतलब इसका मतलब है कि जिसका कोई अंत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी नाम से खुदा को पुकारें, लेकिन खुदा जो है वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, क्योंकि वो उसी समय डिक्लेयर कर दिया गया था जो जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, उस समय जब 3 मजूसी आए थे, उन्होंने सोना मूल्यवान जो है वो ला करके चढ़ाया था ना, तो सोने का मतलब यह है वो ईश्वर का ईश्वर और प्रभु का, राजों का राजा और प्रभु का प्रभु। सारी चीजें क्लियर है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी जड़ों में जो उसकी बैकग्राउंड है उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि खुदा जो है वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। जोना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 58 आयत में यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इससे कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। कहता जितने भी मेरे से पहले आए उन सबसे पहले मैंने ही सब कुछ बनाया, मैंने ही सब कुछ करा। यीशु क्रिस्त ने पाप क्षमा की। क्या कोई इंसान पाप क्षमा कर सकता? मैं आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, आप मेरे पाप क्षमा नहीं कर सकते, आप एक दूसरे के पाप क्षमा नहीं कर सकते, है ना। वो पाप जो है
वो पाप है जिसको ना तो हम पुलिस के सामने और ना हम अदालत के सामने रख सकते हैं। जो अंदर पाप है, हमारे गुनाह है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो 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 हमारा प्रशासन नहीं देख सकता, जो हमारी अदालत नहीं देख सकती, वो खुदा की अदालत देखे, परमेश्वर की अदालत जो है वो देखती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार इसलिए था क्योंकि वो ईश्वर है। मरकुस की इंजील उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत में, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता। घर जाके पढ़ लेना। मरकुस की इंजील उसका 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में भी आप पढ़ सकते हो। ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा। जब यीशु मसीह पाप क्षमा करता था तो लोग कहते थे अरे ये तो खुदा की निंदा करता है, कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। और उन्होंने खुद कहा कि खुदा के सिवा कोई पाप क्षमा। और वो जो कलवरी क्रूस पर डाकू था उसका यीशु मसीह ने पाप क्षमा करके स्वर्ग में बचा लिया। हालेलुया। उसका जन्मदिन, उसके बर्थ के बारे में बात करते हैं, उसके नाम के बारे में बात करते हैं, उसके काम के बारे में हम बात करते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 7वीं चीज जो है मैं आपको बताऊंगा। वचन में जो लिखा, यीशु ने परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ समानता का दावा किया है। हालेलुया। आप समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? बहुत बड़ी बात है। यीशु ने परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ समानता का दावा करा कि जो पिता काम करता वही मैं काम करता, क्योंकि मैं पिता में और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। इसलिए उसको त्रिएक कहते हैं। 3 है लेकिन फिर भी वो एक है, और वो ईश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें किसी से बहस करने की जरूरत नहीं। हम खुद जानते हैं, हम विश्वासी हैं कि हमारा खुदा जो है वो ईश्वर है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये तथ्य आपको मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय उसकी 19वें आयत में जो दिया गया है, बपतिस्मा की पद्धति। दूसरा ग्रंथियो उसका 13वां बाब उसकी 14वीं आयत में जो वर्णित है आशीर्वाद से ये स्पष्ट है, जिसमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को परस्पर संबंधित किया गया है। बिल्कुल संबंधित, बिल्कुल उसके साथ उसका नाता है ना। जैसे 5 उंगलियां हैं और 5 उंगली जो है वो 5 है ना। एक अंगूठा, 4 उंगली, एक छोटी है। अगर मैं पेन पकड़ूंगा क्या पूरे हाथ का काम नहीं है ना? कहते किन हाथों से तूने साइन करे, है ना। इसी प्रकार वो त्रिएक परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर कृष्ण जो है वो काम करता। हाँ, बैप्टिज्म में लेते हैं पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम, और उसको डिक्लेयर करा गया जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आकाशवाणी हुई, कबूतर की नाम पुत्र आत्मा उतरा और उसने कहा ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनने की जरूरत है। 8वीं बात, यीशु ने सर्वव्यापी होने का दावा करा। हालेलुया। ये नहीं है कि यहाँ इंडिया में बैठे यहाँ खुदा नहीं है, यहाँ खुदा है तो अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है। हर जगह परमेश्वर है। सर्वव्यापी होना एक ऐसा विशेष गुण है जो केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही विद्यमान है। नहीं तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग मतलब के देश, अलग अलग शहर जो उसके अलग अलग रूल है, अलग अलग सीएम है, अलग अलग डीएम है, अलग अलग सारा अलग अलग सिस्टम है। लेकिन परमेश्वर जो है वो सारे सिस्टमों का क्या है? पिता है। हालेलुया। सर्वव्यापी है।
सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही विद्यमान है ये गुण, और किसी में नहीं है। ये गुण स्वर्गदूतों या मनुष्यों में भी नहीं हो सकते, किसी में। हर चीज की वो ध्यान जो है वो रखता है ना। इजराइल में समुद्र में कितनी मछलियां लोग पकड़ रहे हैं, वो भी खुदा को ध्यान है ना। यरूशलेम में क्या हो रहा है उसको भी ज्ञान है, यहाँ पर क्या हो रहा है वही वो भी ज्ञान है उसको, है ना। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी उसको ज्ञान है, क्योंकि वो जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। इसलिए एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही में ये गुण पाया जाता है कि ये वास्तविकता जो मैं बता रहा हूं, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 2 आयत से लेकर के आगे पढ़ोगे 2-3-6 में यहाँ पे स्पष्ट है, जिसमें विजयी प्रवेश के लिए गधे के बच्चे का उल्लेख जो है वो करा गया है। यीशु ने भविष्यवाणी के वास्तव वरदान का भी जिक्र जो है करा गया। मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 40वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो पाया गया कि खुदावंद यीशु मसीह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, उसके दावे जो है वो बिल्कुल सच्चे हैं। उसने कहा कि मेरे बगैर कोई भी पिता के पास पहुंच चोला बन के वो आया हमारा मेल खुदा के साथ करवाने के लिए, क्योंकि इंसान खुदा से इतनी दूर चला गया कि और कोई मेल नहीं करवा सकता था, कोई भी मेल करवाने वाला नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तवरी को मेल करवाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि बठिंडे जब मैं गया तो कल जा रहा था, तो बठिंडा कैंट जो है वहाँ छावनी में जा करके जो गाड़ी एक्सप्रेस जा रही थी वहां पर 2 मिनट रुकती है। एक बूढ़ा बुजुर्ग मेरे सामने आगे मेरी सीट पे, आगे वाली सीट पे बैठा, वो कह रहा मैंने यहाँ पर उतरना, तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा मैं तेरा बैग नीचे उतार देता हूँ और तुम नीचे उतर जाओ, 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होनी है। वो उसका हस्बैंड जो है वो तो उतर गया, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो मतलब है कि जब उतरने लगी तो गाड़ी तो बहुत फास्ट होती है, वो तो रुकती नहीं है कहीं। तो वो जब मतलब गाड़ी जो है थोड़ी सी रफ्तार जो है तेज हुई, उसके पीछे एक बंदा खड़ा था, उसने कहा माता नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना, ना उतरो। लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ नीचे उतरी और उसी समय गिरी और इतना ब्लड उसके पता नहीं बची या नहीं बची। गाड़ी भी थोड़ी देर की रुकी लेकिन थोड़ी देर रोक के गाड़ी उसी समय चलेगी, पता नहीं उसकी क्या हालत हुई। जरी मतलब है कि उसी समय इतना मतलब वो था, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा यार तू पीछे खड़ा है, तू उसको पकड़ लेता, तू कह रहे हो मत उतरना, गाड़ी चल रही है। बंदे ने कहा नहीं यार, मैं अगर उसको कहूंगा तो मेरे ऊपर ना बात है, मैं तेरे ऊपर क्या, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम चाहते थे वो गिर जाए। हट्टा गट्टा बंदा पीछे खड़ा है लेकिन उसने उसको नहीं पकड़ा। परमेश्वर जो है वो हमें पकड़ता है, खुदा हमें बचाता है, परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता। आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन इतना सेल्फिश हो गया हम लोग के, हमारी जिंदगी जो है इतनी मतलब है कि खुदा जो है वो ऐसे करके ले, क्योंकि हम लोग जो है ना वो परमेश्वर को उस तरह से लोगों को बता नहीं पाते। हम मसीह लोग हैं, हमें दूसरों को बताना, परमेश्वर की जो ईश्वरत्व है, जो खुदा की जो इबादत है, खुदा की जो बंदगी है, उसके बारे में यीशु मसीह परमेश्वर है, इन सारी बातों को हमने क्या करना है, दूसरों को बताना है कि प्रभु जो है हमारा मेल खुदा के साथ करवाता है। वो खुद खुदा है, खुद परमेश्वर है, वो खुद सिंहासन पे बैठेगा और मेरा और आपका न्याय करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को, आसमान और जमीन के खालिक वालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं
कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके। आज ये पहला संडे है और हम लोग प्रभु आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, आप दया के धनी हैं, रहमतों के बानी हैं, कृपा करने वाले खुदा हैं। आज का वचन खुदावंद बड़ा उम्दा वचन है। अगर कोई समझे तो प्रभु पिता परमेश्वर जी इतनी गंभीरता खुदावंद आपके वचन में छिपी हुई है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि मसीह जीवन में खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हम उस सच्चाई को जो हम नहीं जानते प्रभु जी तूने वचन के द्वारा प्रकट करा है। पिता परमेश्वर जी हर एक को ब्लेस करे, हर एक को बरकत दे, हर एक की योजनाओं को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे और बरकतों से